Bismillahirrahmanirrahim. Here we are again with a new topic named as cement industry. Cement was firstly introduced by a mason named as he was a mason named as Joseph Asphodin. There was an English mason named as Joseph Asphodin. He was firstly introduced cement. How he introduced the cement? He was a mason, so he heated a mixture of the limestone and clay. He heated this mixture and then he mixed this mixture with the water. उसने क्या किया, लाइमस्टोन और क्ले का एक मिक्सचर बनाया, उसको हीट किया। उसको हीट करने के बाद उसने उसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया, फिर उसको स्टैंड करवाया, कुछ टाइम के लिए रखा। जब उसने उसको कुछ टाइम के लिए रखा तो वो एक हार्ड स्टोनी मटेरियल की शक्ल अख्तियार कर गया। अब वो हार्ड स्टोनी मटेरियल जो था उसकी अपीयरेंस कुछ एक रॉक की तरह थी। उन दिनों एक रॉक इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में एक रॉक थी जो कि बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उस रॉक का नाम पोर्टलैंड रॉक था। जो स्टोनी मटेरियल जोसेफ एस्टेडिन ने बनाया था लाइमस्टोन क्ले को गर्म करने के बाद, उसने उसको हीट किया और पानी के साथ मिलाया तो आपके पास जो मिक्सचर बना उसकी अपीयरेंस इस पोर्टलैंड रॉक की तरह थी। अब ये बिल्डिंग को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, तो वहां से जोसेफ एस्टेडिन से इस मिक्सचर का नाम आपके पास पड़ गया पोर्टलैंड सीमेंट। तो इस तरह से वहां से सीमेंट के लिए एक नाम इंट्रोड्यूस करवाया गया, दैट वाज पोर्टलैंड सीमेंट। और तब से इसकी कंपोजिशन, जिसके अंदर पोर्टलैंड सीमेंट उस मटेरियल को कहा जाता है जिसके अंदर आपके पास लाइमस्टोन, इसके बाद एल्यूमिना हो एंड इसके बाद इसके अंदर सिलिका और साथ में आयरन ऑक्साइड भी मेंशन है। इन चीजों के मिक्सचर को पोर्टलैंड सीमेंट तब से कहा जाने लगा। इसके बाद अगर हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, सो अ मटेरियल फाइन पाउडर के अंदर, सो दैट पाउडर इज नाउन एज सीमेंट। जो पाउडर आपको ऑब्टेन होगा उसे आप सीमेंट का नाम देंगे। इस तरह से हमारे पास ये सीमेंट की डेफिनेशन है कि अ मिक्सचर विच इज ऑब्टेन्ड, एक ऐसा मिक्सचर या मटेरियल विच इज ऑब्टेन्ड जो कि हासिल होता है बाय बर्निंग, जलाने से, इंटीमेट मिक्सचर, इंटीमेट कहते हैं गहरे को, मिक्सचर ऑफ द आर्जिलेशियस एंड कैलकेरियस मटेरियल एट सफिशिएंट हाई टेम्परेचर, that that the thing which is formed is known as clinker and it is grinded into the fine powder form. That fine powder form is named as cement. That will be the definition of cement. So here are two things, argillaceous material and calcareous material. What are they? Let's define them or let's specify them. There are two types of the raw materials, two to three types of the raw material which are needed for the production of the cement. Let's mention them. Raw materials for the production of the cement. First category goes to argillaceous material. And the second category is for calcareous material. Clay, slate,
shale and blast furnace slag. These are some examples of the argillaceous material. They include these all. And the calcareous material, it includes limestone, CaCO3. इसके अलावा इसके अंदर चाक्स हो सकते हैं, इसके अलावा इसके अंदर मार्बल एंड सम मेराइन शेल्स. These four are included in the calcareous material. इसके अलावा कौन सा हमारे पास मटेरियल हो सकता है रॉ मटेरियल सीमेंट के लिए? आई थिंक इट्स जिप्सम. ये भी हमें ज़रूरी है सीमेंट बनाने के लिए. और इसके साथ वाटर भी, सम बुक्स में मेंशन है, वाटर भी रॉ मटेरियल के तौर पे सीमेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट एट इंडस्ट्रियल स्केल. सो लेट्स मूव ऑन. ये हमारे पास रॉ मटेरियल हो गए जो एक सीमेंट बनाने के लिए रिक्वायर होते हैं. उसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी है. उस कैटेगरी के अंदर हमने एवरेज कंपोजिशन मेंशन करनी है ऑफ अ पोर्टलैंड सीमेंट. ये समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है. पोर्टलैंड सीमेंट, एक पोर्टलैंड सीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट कितनी परसेंटेज में पाए जा सकते हैं वो हमने मेंशन करनी. सो सबसे पहले आपके पास lime, that is about 62% in the Portland cement. Then silica, SiO2, that is about 22% in the Portland cement. Then alumina, that is about 7.5% in the Portland cement. Then magnesium oxide जिसे बोलते हैं, that is about 2.5% in the Portland cement. Then iron oxide, that is also about 2.5% in the Portland cement. Then sulfur trioxide, it will be near about 1.5% in the Portland cement. Then sodium oxide and potassium oxide, both of these will be 1% in the Portland cement. So these are some materials, raw materials or percentage composition of the Portland cement. ये हमारे पास मटेरियल होगा जो पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर इतनी परसेंटेज, इतनी कंपोजिशन में मौजूद होगा. So that will be the average composition of the Portland cement. Let's move on towards the manufacture of the cement.